हेलो बच्चों। तो आनुवांशिक रोग जीन के परिवर्तन एवं गुणसूत्र के में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो मैं दीपक कुशवाहा, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अनुवांशिकी। तो देखते हैं बेटा कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, अनुवांशिक जो है दोष होते हैं, वो किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और वो किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए और इसको ले जाने के लिए जो है कौन कार्य कर रहा है। तो बेटा यदि हम देखें यहाँ पर, तो अनुवांशिक रोग को, अनुवांशिक जो है डिसऑर्डर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए और उनको प्रदर्शित करने के लिए दो ही फैक्टर, दो ही कारक जिम्मेदार होते हैं। पहला गुणसूत्र और दूसरा जो होता है जीन्स। तो गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जो होता है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है और जीन्स में परिवर्तन के कारण जो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। तो जहां पर हमने कुछ जो है जेनेटिक डिसऑर्डर इस तरीके से है। यदि हम सबसे देखें तो जो आनुवांशिक विकार होते हैं, आनुवांशिक विकार दो प्रकार के होते हैं जिसे हम मेंडेलियन विकार या गुणसूत्री विकार कहते हैं। मेंडेलियन विकार में वे हैं जो एकल जोन है ना के रूपांतरण या परिवर्तन के निर्धारण के कारण होता है। यानी यदि हम देखें तो मेंडेलियन जो विकार होता है वो किसी एक पॉइंट में, एक बिंदु में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से उदाहरण क्या होते हैं यदि हम देखें, हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया इत्यादि जो होते हैं ये मेंडेलियन विकार होते हैं जो कि जीन में परिवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जीन में परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो हमें डिसऑर्डर दिख रहे हैं तो किसके कारण है, जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं। जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं। अगला गुणसूत्री विकार जो होता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ना, ये जो है गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, गुणसूत्रीय विकार बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहला हमारा जो है हीमोफीलिया जिसका नाम है, यह सेक्स लिंक रेसेसिव जो होता है, ठीक है, डिसऑर्डर है। मतलब क्या होता है, यह लिंक गुणसूत्र अप्रभावी रोग होता है। सेक्स लिंक का मतलब क्या होता है, लिंग गुणसूत्र अप्रभावी होता है। ठीक है, इसे ब्लीडर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो है ब्लीडर डिजीज के नाम से भी हम इसको पहचानते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में डिफेक्शन की वजह से मरीज को मामूली कट लगने पर भी ब्लीडिंग होती है। मतलब जब ये डिसीज किसी भी व्यक्ति को होती है तो उस व्यक्ति में यदि मामूली सा भी, जरा सा भी कहीं कट लग जाता है तो उसकी बॉडी से ब्लड, रक्त जो होता है निकलता रहता है। इस कारण से इसको ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया का एक्स जो जीन होता है एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। मतलब यदि हम देखें तो ये XX जो होता है X के फॉर्म में उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, महिला की तुलना में ज्यादा पुरुष ही हीमोफीलिया से पीड़ित होते हैं। ठीक है, क्योंकि पुरुषों में इस डिफेक्ट के लिए एक ही जीन एक्सप्रेस हो पाता है, क्योंकि पुरुषों में सिर्फ X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि स्त्रियों से ज्यादा ये जो है पुरुषों में होने वाला डिजीज है। इसका कारण क्या होता है कि जो पुरुष है तो पुरुषों में केवल X टाइप का क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पर Y क्रोमोसोम जो होता है ये प्रभावी होता है। ठीक है, और जो X क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो जो प्रभावी है वो अप्रभावी पे क्या होता है, भारी होता है, मतलब उस पे हैवी होता है, हावी होता है। तो यहाँ पर केवल एक X है, तो यदि मेल में यदि आ गया है X जीन तो उसमें ये डिजीज, ये रोग होना तय होता है। ठीक है, डिफेक्टिव एलिल्स नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं। मतलब जो डिफेक्टिव जो एलिल्स होते हैं, प्रभावी जो एलिल होते हैं, ये नॉन फंक्शनल यानी अक्रियात्मक प्रोटीन बनाते हैं, जो बाद में ब्लड क्लॉटिंग में शामिल प्रोटीन है ना का एक नॉन फंक्शनल है ना, क्या करते हैं, एक नॉन फंक्शनल जो है
कैस्केड, यानी कैस्केड का मतलब होता है एक तरह से टोकरी बना देते हैं। महिलाएं इस बीमारी से केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही पीड़ित होती हैं, यानी XH जब होता है, यानी XH और XH अवस्था होती है फीमेल्स में जब ये रोग होता है। इस रोग की जो वाहक थी क्वीन विक्टोरिया इस बीमारी की कैरियर थी, और इन्होंने हीमोफीलिया, है ना, हीमोफिलिक बच्चे भी पैदा किए थे। मतलब जो हीमोफीलिया की वाहक थी, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थी, वो कौन थी बेटा? रानी विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया थी, जो कि क्या की थी? हीमोफिलिक बच्चों को पैदा की थी, और जिसके कारण ये क्या हो रहे थे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा था रोग। ठीक है। अब यदि हम देखें तो यहां पर किस तरीके से, तो यदि आप देखोगे तो मान लीजिए स्त्री जो है, स्त्री में X एंड X टाइप का गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन यदि हम देखें तो आपको पता है कि जो X गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? अप्रभावी। तो यदि हम स्त्री में भी बात करते हैं, तो यदि स्त्री में XH अवस्था होती है, तो ये क्या होती है? वाहक होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर X गुणसूत्र और है, क्योंकि ये भी अप्रभावी, इसलिए ये क्या होती है? वाहक होती है। और यहीं पर यदि हम देखें स्त्रियों में कि XH और XH, इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस बोलते हैं। तो होमोजाइगस कंडीशन में ये क्या होगा? हीमोफिलिक होगा। क्या होगा? हीमोफिलिक होता है। और हीमोफिलिक होने के कारण ये क्या होता है? हीमोफिलिक होने के कारण ये हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। यहीं पर यदि हम पुरुषों में बात करते हैं तो इसमें X एंड Y क्या होता है? गुणसूत्र होता है। लेकिन यहां पर हम देखें कि XHY होता है, तो ये क्या होगा? हीमोफिलिक होगा। मतलब यदि मेल के X क्रोमोसोम में जो है H जो है जीन आ गया, H जीन क्या होता है? H क्या होता है? H जो होता है हीमोफिलिक जीन होता है, हीमोफिलिक जीन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस कारण से यहां पर मेल जो होता है प्रभावी होता है, और फीमेल जो होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है? ये क्या होता है? विषम युग्मजीव। तो विषम युग्मजीव अवस्था में ये क्या होते हैं? वाहक होती है। इन्हीं चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया। मतलब यदि आप देखोगे तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है, तो ये ऑटोसोमल लिंक्ड डिसीज है, रिसेसिव डिसीज है। मतलब ये क्या हुआ? ये ऑटोसोम में होने वाला, ऑटोसोम यानी 22 जोड़े जो होते हैं इनमें होने वाला एक डिजीज है। ठीक है। और ये प्रभावी होते हैं। बीमारी जो होते हैं एलील HB और HB के एक ही जोड़े में, है ना, कंट्रोल होता है। यानी जो HB हीमोग्लोबिन होता है, इसमें परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है। सिर्फ HB के लिए होमोजाइगस, ठीक है, यानी HB भी बीमारी वाला जो फिनोटाइप दिखाते हैं। मतलब HB अवस्था है तो क्या करेगा? ये सिकल सेल एनीमिक होगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो सिकल सेल एनीमिक नहीं होगा। ठीक है। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, है ना, लोग कैरियर होते हैं, यानी जो है HB जो है क्या होता है? HBC जो है क्या होता है? कैरियर होता है, वाहक होता है। पॉइंट म्यूटेशन के कारण हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है बीटा ग्लोबिन चेन की छठी जगह से ग्लूटामिक एसिड की जगह में क्या होता है? वैलिन आ जाता है। ठीक है। यह बीटा ग्लोबिन चेन छठे कोडॉन पर सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है, जो कम ऑक्सीजन टेंशन, जिसको हम बोलते हैं GAG से GUG, है ना, मर्जेशन में बदल जाता है। ध्यान रखना, यहां पर आपने देखा था कि जो हीमोग्लोबिन है तो उसमें 6 चैन की क्या होती है? श्रृंखला होती है, जिसमें जो है यहां पर देखोगे तो इसमें 2 तरह की अल्फा एक चैन होती है, एक बीटा चैन, अल्फा चैन और बीटा चैन होती है। अब क्या होता है? जो इसकी बीटा चैन है तो उसके छठे पोजीशन में पहले क्या होता है? GAG होता है। और जब ये GAG होता है तो ये क्या करता है?
ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। लेकिन क्या होता है, इसके बाद में जब म्यूटेशन होता है तो इसमें GUG आ जाता है और ये कोड करता है वैलिन। और वैलिन की वजह से जो है उसमें रक्त में ऑक्सीजन टेंशन बढ़ जाती है और क्या होता है, जो आरबीसी है उसका शेप जो है परिवर्तित हो जाता है, जिससे म्यूटेशन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है पॉलीमरेज गुण है ना से गुजरता है, जिससे आरबीसी का आकार बाइकॉन्केव डिस्क से लंबी सिकल जैसी संरचना में बदल जाता है। इसका नतीजा क्या होता है, सेल्स पतली हो जाती है ना, कैलिपर्स से नहीं गुजर पाती, ठीक। और क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज का मतलब क्या होता है, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती, बंद हो जाती। इस तरह अलग अलग अंगों में ब्लड सप्लाई का असर पड़ता है। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि जब किसी भी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसमें जो रक्त का बहाव होता है उसमें परेशानी आ जाती है। और कई सारे अंग ऐसे होते हैं जहां पर प्रॉपर जो है रक्त नहीं मिल पाता है, जिसमें उसमें अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर, रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। यदि हम देखें तो एक चीज यहाँ पर पॉइंट और देखें तो यदि किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया है तो उसको जो है मलेरिया नाम का रोग कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखोगे कि आरबीसी का शेप जब गोल होता है तो इसमें स्पोरोजोइट जो होते हैं, क्या स्पोरोजोइट जो होते हैं ये अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, लेकिन जब इसका शेप जो है सिकल शेप हो जाता है तो स्पोरोजोइट जो है अपने आप को विकसित नहीं कर पाते हैं, है ना। इस कारण से इनमें नहीं होता। अगला क्या है, फिनाइल क्वाटरनेरिया। ये क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की एक जन्मजात गलती है जो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट के तौर पे विरासत में मिलती है। मतलब ये भी एक तरह से क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, मतलब ऑटोसोम में होने वाला रोग है, ठीक है। प्रभावित व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, लीवर में अमीनो एसिड जो होता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदल सकता है, ठीक है। फिनाइल एलेनिन जमा हो जाता है और फिनाइल पायरुविक एसिड और दूसरे डेरिवेटिव में बदल जाता है। यह दिमाग पर असर डालता है जिससे मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक तरह से उपापचयी ये बीमारियां हैं, कौन सा, फिनाइल क्वाटरनेरिया। अब इसमें होता क्या है कि जो फिनाइल एलेनिन जो हाइड्रोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम होता है कहाँ बनता है, लीवर में इसका निर्माण नहीं होता है। इस एंजाइम का काम होता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि उस व्यक्ति में अलग अलग जो है ये फिनाइल एलेनिन जो होता है दूसरे अलग अलग उत्पादों में बदल जाता है, और वो उत्पाद क्या करते हैं, उस व्यक्ति के, उस पेशेंट के क्या होता है, दिमाग में असर डालता है, ठीक है, और जिससे मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। किडनी द्वारा ठीक से एब्जॉर्प्शन ना होने के कारण फिनाइल एलेनिन जो होती है यूरिक के जरिए निकल जाता है, यानी ये हमारे बॉडी से जो होता है बाहर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। अगला जो है थैलेसीमिया, ये भी क्या होता है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। मतलब ये भी एक तरह से ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ये क्यों होता है, तो उत्परिवर्तन या डिलीशन की वजह से होता है। मतलब जब क्रोमोसोम यानी जो जीन है उसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की एक ग्लोबिन चैन जो होती है बनने की दर कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, एनीमिया इस बीमारी की खासियत है, यानी किसी भी व्यक्ति को एनीमिया है तो इस कारण से होते हैं। थैलेसीमिया दो तरह की होती है, एक होती है अल्फा थैलेसीमिया, एक होती है अल्फा थैलेसीमिया, और दूसरी जो होती है बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। इसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया और इसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। अब ये क्या अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, अल्फा ग्लोबिन चैन का उत्पादन प्रभावित होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 11 में जो होता है HBB A1 और HBB A2 जीन कंट्रोल करते हैं। यह 4 या उससे ज्यादा जीन के उत्परिवर्तन या डिलीशन की वजह से होता है। मतलब जो अल्फा जो ग्लोबिन चैन होती है इसमें क्या होता है, उत्पादन में प्रभावित हो जाता है, जिससे क्रोमोसोम नंबर जो 16 है उस पे पाए जाने वाला जो जीन है HBB A1 और HBB A2 जो है ये कंट्रोल करके रखता है। इसके कारण क्या होता है,
यह 4 या उससे अधिक जीन में परिवर्तन या डिलीशन के कारण क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्या है, बीटा ग्लोबिन चैन के कारण। तो बीटा ग्लोबिन चैन का उत्पादन प्रभावित हो जाता है, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित हो जाता है। ये क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 11 में एक जोड़े HBB जीन के उत्परिवर्तन के वजह से होता है, मतलब जो HBB जीन होता है उसके उत्परिवर्तन के कारण ये अवस्था हमें देखने को मिलती है। समझ में आया? तो यहाँ पर आपने देखा कि जो थैलेसीमिया है ये 2 टाइप की है, एक है अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो होती है ये क्रोमोसोम नंबर 16 में परिवर्तन के कारण, यानी 2 जो जीन है उसमें परिवर्तन के कारण होता है, और जो बीटा थैलेसीमिया होती है वो क्रोमोसोम नंबर 11 में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अगला है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है वर्णांधता, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्णांधता। ठीक है, अब ये जो वर्णांधता है क्या, तो ये भी क्या होता है, सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट्स है, यानी ये भी सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट्स है, यानी सेक्स क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें जो है आंख के लाल या हरे कोन है ना, खराबी आ जाती है, जिससे लाल और हरे रंग में फर्क नहीं होता। मतलब क्या होता है, जो हमारी आंखों में पाए जाने वाली जो कोन सेल है, रॉड और कोन सेल, तो हरे रंग की जो है और लाल रंग की जो कोन सेल है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसमें जो व्यक्ति है, जो रोगी है, वो लाल और हरे में विभेदन नहीं कर पाता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, मतलब ये एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। ठीक है, सी के फॉर्म में। यह पुरुषों XY से ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये पुरुषों में केवल एक ही होता है। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम के मुकाबले सिर्फ X क्रोमोसोम में होता है। यह 8% पुरुषों में तथा 0.4% महिलाओं में होता है। ठीक है, यदि आप देखोगे कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसका जो जीन होता है किसमें पाया जा रहा है, X क्रोमोसोम में, और इसको जो है हम C से भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी जो कलर ब्लाइंडनेस जो जीन होता है उसको हम किससे शो करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। नीचे जो क्लियर हुई कि नहीं? अगला बेटा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, जो क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम के अंदर, यानी ये देखें तो ऐड होने या एक क्रोमोसोम के डिलीट होने के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। अब एक क्रोमोसोम का ऐड होना और एक क्रोमोसोम का डिलीट होना का मतलब क्या होता है, या कि क्रोमोसोम होगा नहीं आदि, या कि क्या होगा, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमोसोमल लिंक ऑर्डर यानी डिसऑर्डर, यह ज्यादा क्रोमोसोम से ज्यादा होने वाली, यानी एक से ज्यादा होने पर ये क्या होता है, असामान्य अरेंजमेंट होता है। मतलब आप जानते हैं कि ह्यूमन में 22 प्लस XY या कि जो है 22 प्लस XX क्रोमोसोम होता है, यानी ये जो है फीमेल को प्रदर्शित करता है और ये क्या है, मेल को प्रदर्शित करता है। मतलब यदि इससे ज्यादा क्रोमोसोम आ गया या इसमें से कोई एक कम हो गया, उसके कारण ये उत्पन्न रोग होता है। जैसे पहला है डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम। तो ये क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी यानी क्रोमोसोम क्या होता है, आ जाता है, जिससे इसका कैरियोटाइप जो होता है क्या हो जाता है, ध्यान रखना, बदल जाता है। मतलब यदि आप देखोगे कि इसमें क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, किसमें, क्रोमोसोम नंबर 21 में। मतलब क्या हुआ, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मतलब XY हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, पर अवस्था दिखाई देती है। तो ये छोटा कर, इसमें इसका लक्षण क्या होता है, तो जो व्यक्ति है, रोगी है, कद छोटा हो जाएगा। ठीक है, और जो गोल सिर होता है, यानी कद छोटा यानी हाइट छोटे के साथ साथ सिर जो होता है वो गोल हो जाता है, राउंड से। जो माउथ है थोड़ा सा खुला हुआ होगा, यानी मुंह जो है फटा हुआ रहेगा। ठीक है, बाहर निकली हुई जीभ जो है ऐसे थोड़ी सी बाहर की ओर निकलेगी। हथेली चौड़ी, ये जो है चौड़ी थोड़ी सी लंबी होगी, यानी ऐसा लगेगा कि ज्यादा उम्र का व्यक्ति है, बच्चा है। हथेली पर खरीश, यानी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी से क्या होंगे, खरीश होंगे, मतलब यहाँ फटे हुए हाथ दिखाई देंगे। शारीरिक या मनोगतिक मानसिक विकार मंद हो गया। मतलब यदि देखोगे तो शरीर के जो वृद्धि है, शारीरिक जो ग्रोथ होता है वो, साथ में मानसिक जो
विकास होता है, मेंटल जो एबिलिटी होती है, डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, बहुत, जिसको हम बोलते हैं मंद बुद्धि का व्यक्ति, जिसका बुद्धि जो है बहुत काम ना करे, उसे हम बोलते हैं मंद बुद्धि की व्यक्ति। तो ये किसमें देखने को मिलता है, हमें डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। अगला जो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है क्या, एक्स क्रोमोसोम की एक और कॉपी होना, जिससे कैरियोटाइप जो होता है 24 प्लस XX5 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यानी टोटल जो क्रोमोसोम होता है 47 होता है। ठीक है, इसमें दिखाई क्या देता है, लक्षण क्या देखता है, तो व्यक्ति का लिंग यानी मर्यादा ना होता है, लेकिन उससे है ना स्तौंत गुण जो होते हैं, मतलब इसमें जो है डबल लक्षण जो है दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा थर्ड जेंडर, जो थर्ड जेंडर है उनमें क्या होता है कि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है ज्यादा आ जाता है। जब एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ जाता है तो उसमें नर और मादा दोनों के लक्षण विकसित हो जाते हैं, है ना, जिसके कारण वो उनमें अवस्थाएं दिखती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया यानी स्तनों का विकास हो जाता है। आप देखते हो जो ट्रांसजेंडर होते हैं इनमें जो है सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है डेवलप होने लगते, साथ में वो मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर शो करने हैं। दाढ़ी का ठीक से ना उगना और अक्सर बांझपन हो रहा, मतलब क्या होते हैं, आप नॉर्मली आप देखे होंगे कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। स्त्रियों जैसी भारी आवाज होना, मतलब उनके आवाज आप देखे होंगे कि बिल्कुल स्त्रियों जैसा होता है, फीमेल्स जैसे होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, एस्ट्राइल होते हैं, कद देखे होंगे लंबा होता है। आप जितने भी ट्रांसजेंडर को आपने देखा होगा उनकी हाइट जो है लगभग जो है नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा ही आपको मिलती है, या नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा ही आपको हाइट देखने को मिलती है, यानी उनका जो कद होता है वो छोटा नहीं होता है, बड़ा आपको दिखाई देता है। तो ये जो है किस कारण से हुआ, एक एक्स क्रोमोसोम के अधिक आने के कारण होता है। अगला यदि हम देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम का ना होना, जिससे कैरियोटाइप जो है X24 प्लस XO हो जाता है, यानी 45 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम है ही नहीं, पहले जो है एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, किसमें 21 नंबर पे, दूसरे पे आपने देखा एक जो है सेक्स क्रोमोसोम में 23 नंबर पे एक एक्स्ट्रा आ गया, यहां पर एक डिलीट हो गया। इस कारण में क्या दिखाई देगा, औरत जो होगी बाज होगी, जिससे शुरुआती में ओवरी होती है, मतलब ओवरी जो होती है उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं उसमें कमी होती है, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनका विकास नहीं होता है। औरतों वाले कैरेक्टर का कम विकसित होना, यानी उनमें फीमेलियन जो कैरेक्टर होते हैं बहुत कम डेवलपमेंट होते हैं, यानी फीमेल के जैसे लक्षण जो होते हैं बहुत कम दिखाई देते हैं। ब्रेस्ट का ठीक से विकसित ना होना, जो ब्रेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्तन जो होते हैं उनका विकास प्रॉपरली ना होना, साथ में छोटा कद, हाइट जो है छोटी रहना। ठीक है, छोटा यूटेरस जो गर्भाशय है उसका विकास ना होना, साथ में सूजी हुई उंगलियां जो होती हैं बहुत मोटी मोटी दिखाई देंगी। तो ये किन में देखा जाता है, जिनमें एक एक्स क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एक्स क्रोमोसोम के क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो डिलीट होने के कारण ये आपको लक्षण दिखाई देता है। इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, तो ये आनुवांशिक लक्षण आपने देखा कि दो तरह के हैं आनुवांशिक लक्षण, एक है क्रोमोसोमल और दूसरा है जेनेटिक। तो बच्चों ये आनुवांशिक लक्षण हमारे माता पिता के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जन्मजात रोग की तरह हमें स्थानांतरित होते हैं, और ये हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिए जाने वाला एक तरह से गिफ्ट है। तो बच्चों मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, साथ ही इसी तरह से और इंफॉर्मेटिव साथ में अपने पढ़ाई को जारी रखने के लिए आज ही हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।